आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। भाई लोग दीदी लोग अब पढ़ते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म एक तरह का ट्रिप्लॉइड पेरेन्काइमेटस टिश्यू है जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन से बनता है। यह शुरू में सेंट्रल सेल होती है जिससे मेल गैमेट आकर मिलता है और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाता है जिसमें ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या पीईएन कहते हैं। ये पीईएन आगे जाकर डिवाइड होकर डेवलप करके एंडोस्पर्म बनाता है। अब ये एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड दो तरह के होते हैं। एक तो वो सीड जिनके अंदर एम्ब्रियो पूरी तरह एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता, इस वजह से एंडोस्पर्म बच जाता है और सीड के अंदर मिलता है। ऐसे सीड्स को एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं जो कैस्टर, कोकोनट और सीरियल्स में मिलते हैं। दूसरे होते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इन्हें एग्ज एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। इनके अंदर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा एम्ब्रियो द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, इसलिए यह बचता नहीं है। ऐसे सीड पी, बीन्स और सनफ्लावर में मिलते हैं। अब देखते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एक सेल से होता है। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बनती है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जिसके अंदर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसको प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या पीईएन कहते हैं। अब यहां पर एंडोस्पर्म जो डेवलपमेंट होगा वो तीन तरह से होगा। एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, दूसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, तीसरा होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। अब हम पहले पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, ये कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आता है पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं लेकिन सेल वॉल नहीं बनती। एक से दो न्यूक्लियस बने, दो से चार, चार से आठ, इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, और अब ये सेल बहुत सारी न्यूक्लियस वाली बन जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाती है। अब धीरे धीरे पेरिफेरी की तरफ से इस पर सेल वॉल बनने लगती है और अब सेल्स बनने पूरी तरह बनने लग जाते हैं और फाइनली धीरे धीरे करके वे पूरी तरह सेल वॉल पूरे उसमें बन जाएगी और ये एक मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बना देता है। तो ये हुआ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप कोकोनट में देख सकते हैं। आप जो शुरू में देखते हैं कोकोनट के अंदर पानी मिलता है, नारियल पानी, कोकोनट वाटर मिलता है, वो एक्चुअली उसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जिसमें सेल्स नहीं बनी हुई हैं। धीरे धीरे पेरिफेरी के अंदर उसकी गिरी जमती जाती है और वो पानी कम होता जाता है। एक्चुअली जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो पानी है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? गिरी के अंदर, व्हाइट गिरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड एंडोस्पर्म बना देता है। तो ये है न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट जो कैप्सुला, कोकोनट और सनफ्लावर में मिलता है। दूसरा आता है सेल्यूलर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के अंदर माइटोसिस होता है, एक से दो सेल बनती हैं, फिर कंटिन्यू माइटोसिस होगा, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 और इस तरह लगातार सेल डिवीजन होता जाएगा और मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। ये धतूरा, पिटूनिया और बाल्सम के अंदर मिलता है। अब आता है तीसरा स्पेशल टाइप का है जिसे हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं। हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर शुरुआत में सेल डिवीजन होता है और दो सेल बनती हैं। पीईसी में माइटोसिस होगा और दो सेल बनेंगी और उन दो सेल में से एक सेल के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है और दूसरी के अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है और लास्ट में पूरा मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। यह तीसरा टाइप है, इसे हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं। ये
हेलोबियस नाम के प्लांट में मिलता है। तो इस तरह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम एक छोटा सा ओवरव्यू डालेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या क्या चेंज आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल डिजनरेट हो जाते हैं और झड़ जाते हैं, लेकिन ब्रिंजल यानी बैंगन और टमाटर में ये लगे हुए ही रहते हैं। आपने बैंगन या एग प्लांट के सिर पर कोरोना या ताज देखा होगा, एक क्राउन देखा होगा जो हरे पत्तों से बना होता है, वो एक्चुअली उसके सेपल है। दूसरे नंबर पे आता है पेटल। पेटल भी जनरली डिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन पोमेग्रेनेट यानी अनार के अंदर ये रहते हैं। स्टेमन्स सभी फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद में डिजनरेट हो जाते हैं, सभी प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद डिजनरेट हो जाते हैं। ओवेरी फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में बदल जाती है। ओवेरी वॉल फ्रूट वॉल या पेरिकार्प बनाती है। ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं। एग सेल जाइगोट बनाती है जो आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगी। पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाते हैं जो आगे एंडोस्पर्म बनाएंगे। आउटर इंटेग्यूमेंट ओव्यूल का आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा नाम का सीड कोट बनाता है। इंटरनल इंटेग्यूमेंट टेगमेन नाम का सीड कोट बनाता है। इसका मतलब ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट हैं वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओव्यूल का माइक्रोपाइल सीड के माइक्रोपाइल में बदल जाता है। फ्यूनिकल सीड स्टॉक बनाता है। अब ये सीड स्टॉक लीची के प्लांट के अंदर फूल करके मोटा हो जाता है और पूरे के पूरे सीड को कवर कर लेता है। इसे एरिल कहते हैं। प्लेसेंटेशन सीड ओरिएंटेशन में बदल जाता है और न्यूसेलस जनरली डीजनरेट हो जाता है, लेकिन पाइपर यानी काली मिर्च के अंदर यह बचा हुआ रह जाता है पतली झिल्ली के फॉर्म में और इसे पेरिस्पर्म कहते हैं। तो यह हुआ आपका एंडोस्पर्म और चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। किसी भी तरह के डाउट के लिए मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। Until then, keep your body strong, mind strong and study strong. Bye bye.